एफसीआरए से मौलाना परेशान, फादर हैं हैरान। चंदे पर शिकंजा, भारत अमेरिका में बरपा हंगामा। क्या करेंगे अब मौलाना, चर्च मस्जिद पर ताला। विदेशी चंदा, खत्म होगा धर्म परिवर्तन का धंधा। चर्च मस्जिद पर ताला, फंसे फादर मौलाना। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, एफसीआरए बिल आया तो चर्च मस्जिद से लेकर एनजीओ तक में हड़कंप क्यों मच गया? क्या विदेशी फंडिंग के नाम पर चल रही मनमानी अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है? क्या विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर सरकार का शिकंजा कसने वाला है? ईसाई संगठन विरोध में, मुस्लिम संस्थाओं में भी चिंता और अमेरिका तक में सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? सरकार कह रही है नियम सबके लिए बराबर हैं, विदेशी चंदे का पूरा हिसाब किताब जरूरी है, लेकिन विरोध करने वालों का सवाल है कि क्या विदेशी फंडिंग रोकने के नाम पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की आजादी पर भी चोट होगी? एफसीआरए बिल विदेशी चंदे पर लगाम है या धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी शिकंजा? क्या मोदी सरकार इस बिल को संसद से पास करा पाएगी? बड़ा सवाल यही है, लेकिन सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी है। पहले वो सुनिए। समझिए, सरकार जो सारे दलों को तोड़ रही है, ममता दीदी महाराष्ट्र शरद पवार की पार्टी को तोड़ना चाह रही हैं, तो ये जो सरकार पूरे तरीके से सारी पार्टियों को खरीद फरोख्त करके तोड़ के ये बिल पर बिल सारे मुद्दों को डाइवर्ट करना, सारे मुद्दों से देश का ध्यान हटाने का मुद्दा एफसीआर अब लाएंगे। देखिए, एफसीआरए जो है पहले से प्रचलित कानून है और फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए आज का नहीं है, दशकों पुराना एक पार्लियामेंट का एनैक्टमेंट है। उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से चैरिटी के नाम पर, सेवा के नाम पर और फॉरेन फंडिंग को प्राप्त किया जा रहा है और यहाँ पर खर्च धर्मांतरण के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को हैक करने के लिए और भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए उनका उस फंड का प्रयोग किया जा रहा था, उसके एक दूरगामी और दुष्परिणाम सामने देखने आए। और भारत सरकार ने इस बात को इंश्योर करना है कि आखिरकार जो फंड जिस मद में आया, जिस पर्पज से आया, उसी पर्पज में खर्च होना चाहिए। आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब देश का सवाल भी सुन ली। चर्चा जिस पर हम करने वाले हैं, क्या चर्च मस्जिद की संपत्ति अब जब्त होने वाली है? यही डर सभी को सता रहा है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, एफसीआरए लाइसेंस खत्म हुआ तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल हम पूछेंगे अपने पैनल से। सवाल नंबर 3, अगर लाइसेंस बहाल नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? क्या सरकार? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्च और मस्जिदों को सबसे बड़ी आपत्ति क्यों है? आखिर दिक्कत क्या है नए संशोधन से? ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 5, अमेरिका में एफसीआरए का मुद्दा क्यों उठा? अमेरिकी क्यों परेशान है? मुद्दा भारत का, कानून भारत का, लेकिन वहां पर हलचल क्यों है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार इस पूरी डिटेलिंग को, इस पूरी खबर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एफसीआरए संशोधन जो बिल है सरकार लाने जा रही है, उसमें क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से अब ये बिल परेशान कर रहा है दुनिया भर के लोगों को। भारत के साथ साथ चर्च मस्जिदों पर क्या ताला लगने वाला है? ये चर्चा है सियासी गलियारों में भी और संसद के गलियारों में भी, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। खबर नंबर 1, एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर ईसाई इस्लामिक संस्थाओं का विरोध अब चरम पर पहुंच गया है। हर कोई इसका विरोध कर रहा है। जी हां, खबर नंबर 2, विदेशी फंडिंग से जुड़ी संस्थाओं पर निगरानी, नियम सख्त करने का प्रावधान आ गया है। दर्शकों, अब यही प्रावधान क्या चिंता का सबब है? खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होगा। क्या यही मस्जिद और गिरजाघरों को परेशान कर रहा है? ईसाई मिशनरीज को क्या यही परेशानी है? खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दर्शकों, हर चर्च या मस्जिद की संपत्ति
जब्त नहीं होगी। सरकार ये कह रही है कि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है सियासी गलियारों में कि संपत्ति जब्त हो जाएगी, सरकार कह रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पांचवा प्रावधान, खास परिस्थितियों में विदेशी फंड से बनी संपत्ति से जो जुड़ा मामला है उस पर ही फोकस होगा, सभी पर नहीं। और खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ईसाई संगठनों को चिंता है कि इससे संपत्ति पर सरकारी अधिकार बढ़ेगा, क्या ऐसा है? इस पर चर्चा करेंगे। सातवीं बड़ी खबर जो आने जा रही है आपकी स्क्रीन पर, सरकार की दलील है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि नियम सभी संस्थाओं के लिए बराबर हैं, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे मिशनरीज हो या कोई इस्लामिक संगठन। खबर नंबर 8 जिस पर चर्चा हम करेंगे, मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और उसके दुरुपयोग को रोकना, जो सरकार दलील दे रही है। अमित शाह साहब का भी बयान आया था इसे लेकर। खबर नंबर 9, अमेरिका में क्या चल रहा है? कुछ अमेरिकी सांसदों ने दर्शकों बिल के संभावित प्रभाव पर सवाल उठाए। अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही है? संशोधन विधेयक भारत का है, भारत के लोगों पर लागू किया जाएगा, लेकिन अमेरिका में इसे लेकर चर्चा क्यों हो रही है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उन तमाम दर्शकों के लिए जो एफसीआरए जानते नहीं है क्या है कि एफसीआरए क्या है, उनको यह समझाना, उनको यह बताना बहुत जरूरी है कि एफसीआरए है क्या, जिस पर इतनी चर्चा हो रही है और परेशानी सबकी बढ़ती जा रही है। यह है क्या और सरकार को इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये ग्राफिक्स में आपको बताने जा रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म है एफसीआरए का, जिस पर सरकार संशोधन लेकर आई है, जिस पर चर्चा होने वाली है। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, यह कानून भारत में विदेशी स्रोतों से मिलने वाले पैसे, दान या दूसरी विदेशी मदद को नियंत्रित करता है, और यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कई लोगों के लिए। इन्फो नंबर 3, एफसीआरए काम कैसे करता है? एनजीओ, सामाजिक, धार्मिक, अन्य संस्थाओं को विदेशी चंदा लेने के लिए एफसीआरए की परमिशन लेनी होती है। उनसे बिना नोटिस लिए आप किसी भी तरह का विदेशी पैसा चंदे के रूप में ले नहीं सकते, ना तो अपने अकाउंट में ना किसी और जरिए से। आगे बढ़ते हैं। 2026 के नए बिल में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जिसे लेकर अब विपक्ष भी परेशान हो रहा है और बहुत सारे इस्लामिक संगठन भी, बहुत सारी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भी इससे दिक्कत है, उनको भी इससे परेशानी है। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे, आपको बताएंगे कि सरकार जो संशोधन बिल लेकर आ रही है, उस संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो परेशानी हो रही है सबको, तो बदलाव क्या क्या होंगे, उन बदलावों के बारे में जिक्र मैं करने जा रहा हूं। उन बदलावों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव हैं जिसकी वजह से दिक्कत और परेशानी हो रही है। बदलाव नंबर 1, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो संपत्ति पर कार्रवाई होगी, यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वक्त पे तो आपकी प्रॉपर्टी पर एक्शन सरकार लेगी, वो भी लीगल। बदलाव नंबर 2 जो होगा, रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं हुआ तो स्थायी नियंत्रण, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपनी प्रॉपर्टी, अपने चंदे का, तो सरकार का उस पर नियंत्रण हो जाएगा और वो भी स्थायी होगा। बदलाव नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल, विदेशी पैसे से बने पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र बनाए रखना होगा। यानी आप गिरजाघर के लिए, चर्च के लिए पैसा ले रहे हैं तो वहां पर चर्च में जो चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। अगर वो मदरसा है, अगर वो मस्जिद है, तो उसका जो स्वरूप, चरित्र वैसा ही रहना चाहिए। बदलाव नंबर 4, सरकार के मुताबिक एफसीआरए सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है, कायदा सबके लिए बराबर है। बदलाव नंबर 5, बीते 2 साल में 10 लाख विदेशी योगदान इस्तेमाल करने का प्रमाण देना होगा, यानी भारतीय संस्थाओं के लिए भी है, मंदिरों के लिए भी है और हिंदू जो संगठन है उनके लिए भी नियम लागू होता है। आपको 10 लाख तक के विदेशी योगदान का प्रूफ दिखाना होगा। बदलाव नंबर 6, संशोधित एफसीआरए नियम 2026 अलग से 22 जून 2026 को लागू हो चुके हैं। ये नियम लागू हैं, संशोधन पर चर्चा होनी है, संशोधन पर सरकार रजामंदी बनाना चाहती है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। एफसीआरए संशोधन बिल पास हो पाएगा क्या? क्या सरकार के पास नंबर्स हैं? और अगर नंबर्स नहीं होंगे तो कैसे ये बिल पास होगा? क्योंकि परिसीमन बिल तो अटका हुआ है। चलिए, इन्फो नंबर 1, एफसीआरए संशोधन बिल एक सामान्य विधेयक है। सामान्य विधेयक का मतलब है कि आपके पास संख्या बल उतने होने चाहिए, 50% प्लस 1। इसे कैसे समझाऊंगा मैं आपको आगे बताता हूं। इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत है, यानी 50% जो नंबर्स हैं सदन के वो प्लस 1 और वोट की दरकार होगी और ये बिल सदन में पास हो जाएगा। अब थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, 3 सीटें खाली हैं। इसके बाद वहां पर क्या कैलकुलेशन, क्या नंबर्स आ रहे हैं वो आपको बताता हूं। अगर सभी सदस्य यानी मौजूदा सदस्य, सभी सदस्य मौजूद रहते हैं सदन में, तो बहुमत के लिए सिर्फ 271 वोटों की जरूरत है। ये ज्यादा नहीं है क्योंकि सदन में बीजेपी के पास नंबर ज्यादा हैं। कैसे? एनडीए के पास अभी फिलहाल, अभी मौजूदा नंबर्स को अगर मैं काउंट करूं तो एनडीए के पास अभी 318 सीटें हैं
और बहुमत के लिए सिर्फ 200 कुछ सीटों की जरूरत है। तो एनडीए के पास नंबर्स प्रतिकूल हैं और वो इस बिल को आराम से पास करा सकते हैं। राज्यसभा की बात भी कर लेते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, वहां पर क्या स्थितियां हैं, वहां पर कितने वोट चाहिए। बहुमत के लिए राज्यसभा में 123 वोटों की दरकार है, जरूरत है 245, वहां पर टोटल नंबर्स हैं और आपको जितनी जरूरत है वो 123 है, यानी वहां पर भी नंबर्स कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं। एनडीए के पास 152 वहां पर है, तो बहुमत के लिए 123 वोट चाहिए। लेकिन एनडीए के पास राज्यसभा में नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। कितने नंबर्स हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं। इन्फो नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर आएगा दर्शकों, वो बताएगा कि आखिरकार इस बिल में बहुत दिक्कत नहीं है। एनडीए के पास राज्यसभा में 152 है, चाहिए 123, तो यहां पर भी उनके पास प्रतिकूल नंबर्स हैं। इन्फो नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वो क्या कहता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। सदनों के बारे में, दोनों सदनों में बिल पारित कराने के लिए सरकार के पास संख्या बल मौजूद है। दे हैव इनफ नंबर इस बिल को पास कराने के लिए, इस पर मुहर लगाने के लिए, इसके संशोधन को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार के पास लोकसभा में भी नंबर्स है और राज्यसभा में भी नंबर्स है। चलिए दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अब उन आशंकाओं और उन बातों पर गौर कर लेते हैं, उन भ्रमों पर गौर कर लेते हैं। क्या मस्जिद और गिरजाघरों पर ताला लगने जा रहा है? बहुत सारे बिशप, बहुत सारे फादर्स परेशान हैं, बहुत सारे मौलाना भी परेशान हैं। स्वागत कीजिए दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी का, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हुडा जरीवाला कुछ ही वक्त मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके अलावा अशोक कुमार साहब मेरे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और अरविंद सिंह तेजावत आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले दुर्गाचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सरकार ने एफसीआरए बिल में कुछ तब्दीलियां की, कुछ संशोधन बताए और उसको अब लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है। राज्यसभा लोकसभा में नंबर्स हैं बीजेपी के पास, ये बिल आराम से पास हो जाएगा क्योंकि ये सामान्य विधेयक के तौर पर टेबल किया गया है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम संगठन और जो मिशनरीज हैं इस बिल का विरोध कर रही हैं। देखिए, आपने हमसे सवाल किया है। देखिए, अब जो एफसीआरए है उस पे भी जिहाद होने लगा है। इसके जरिए आतंकवादियों का फंड एफसीआरए के थ्रू आना और बड़े बड़े आपराधिक जो अपराध है, आपराधिक लोग हैं, ये एफसीआरए के जरिए इनको पैसा आता था और ये अमेरिका को पता है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है। तो इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये लोगों ने लव जिहाद, थूक जिहाद, भूमि जिहाद सब कर चुके हैं। अब इस पे अगर प्रतिबंध नहीं लगा तो जितने भी आतंकवादी पल रहे हैं, जितने भी अनलीगल तरीके से जिहाद लोग पल रहे हैं, तो ये लोग भारत पे, पूरे देश पे कब्जा करने के लिए इस फंड का दुरुपयोग करते हैं। तो इस पर कड़ी कानून लाना बहुत जरूरी है। और जो अन्य लीगल स्थान पे मस्जिद बना हुआ है या चर्च बना हुआ है, उसे सरकार को जो अतिक्रमण किए हुए जमीन का, तो उसको तुरंत खाली कराना चाहिए। इस तरह से देखिए, जिस तरह से आज ब्रिटेन, लंदन वो रो रहा है कि जिहादियों की वजह से किस तरह से उन्होंने पूरा ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर रखा है। बहुत कम वहां पे ब्रिटिश लोग रह चुके हैं। जैसे अभी स्पेन में देखा, मुरक्को लोग कैसे पूरा बॉर्डर को तोड़ तोड़ कर अंदर हजारों की संख्या में अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो इनके पूरे विश्व में इनके खतरा है इन जिहादियों को लेकर। तो इसमें काम करने की जरूरत है और सारे विश्व को सोचना चाहिए कि इस तरह के जिहादियों को पनाह ना दे। एफसीआरए फंड बड़ा ही ऐसा है जिससे कि अच्छे कार्य में वह फंड लगे, ना कि आतंकवादी पले, ना कि हथियार बने। तो इस पे अगर सरकार या अमेरिका इस पे वो दे रहा है, आपत्ति जता रही है, तो इसको हमें बड़े अपने मन से धन्यवाद कहना चाहिए कि ताकि आतंकवादी गतिविधि कम होगा, ना कि ऐसे लोग पनपे के हमारे देश में, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके, एक खतरे की घड़ी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। इन जिहादियों की हर देश के लिए खतरा बन चुके हैं। मौलाना, मौलवी और जितने भी चर्च के पादरी लोग हैं, ये चाहते हैं, ये लोग कहते हैं कुछ कि हमारा इस्लाम कंट्री हो, और फादर लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं वो चाहते हैं कि एक क्रिश्चियन देश हो। तो ये होने नहीं दिया जाएगा।
पूरे विश्व में इनकी षड्यंत्र रची जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके इस पे कार्य हो, और नहीं तो ये लोगों की जो मंशा है, ये लोगों की जो रणनीति है, जिस तरह से पूरे विश्व को ये खोखला कर रहे हैं दीमक की तरह, वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और ठीक है। जितना जल्दी हो सके दुर्गाचार्य कंचन जहां भवानी जी, अतिक्रम करके मस्जिद बनाया है उस जी। पे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हुडा जरीवाला कुछ ही वक्त में जुड़ने जा रही है हमारे साथ। अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा अरविंद सर के पास। एफसीआरए बिल में जो संशोधन, जो तब्दीलियां की जा रही है, सरकार ने कहा है भाई अगर आप एफसीआरए का रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको पैसे का पूरा लेखा जोखा देना होगा। धर्म परिवर्तन में अगर धर्मांतरण में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो आपके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज की जाएगी। लेकिन सर बड़ा मसला ये है कि ये कानून आज का तो है नहीं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब ये कानून लागू किया गया। जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे बहुत सारे संशोधन तब भी हुए थे और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया। सरकार इस बार 2 संशोधन लेकर आ रही है कि भाई धर्म परिवर्तन में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो चरित्र प्रेमाइसिस का है, यानी अगर वो मंदिर है, वो मस्जिद है, वो गुरुद्वारा है, वो चर्च है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं होने चाहिए। तीसरा एक बड़ा उन्होंने कहा कि अगर एफसीआरए से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है आपने प्रॉपर्टी पे, उसमें कोई खामियां हैं, फॉर्म में गलतियां हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी पहले अस्थायी रूप से फिर स्थायी रूप से सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। तो इन नियमों में प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतना हो हल्ला, क्यों इतना बालक विलाप कर रहे हैं लोग? देखिए, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर आप कोई राष्ट्र विरोधी या कुछ नेगेटिव चीजें नहीं कर रहे, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये तो साफ सी बात है कि भाई जिस पर्पज के लिए आप एफसीआरए का पैसा ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, उसी पर्पज में वो लगना चाहिए। अगर वो पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगता है, अगर वो पैसा देश की संस्कृति को, देश की डेमोग्राफी को, देश की पॉलिटिक्स को, उसको बदलने के लिए लगता है, तो वो गलत है। जैसे डीप स्टेट, अमेरिका, आप पूछ रहे थे अमेरिका परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि वहां का डीप स्टेट यहाँ की सारी पॉलिटिक्स को गवर्न करना चाहता है, सब कुछ, पूरे देश की पूरे कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए पे शिकंजा कसेगा इस कानून से। अदरवाइज अगर कोई आदमी सही गतिविधियां करना चाहता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो नेगेटिव लोग हैं उन्हीं लोगों को परेशानी है इससे। अगर आप सही पर्पज से पैसा ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, तो उसमें उनको परेशानी नहीं होगी। दूसरा एक इसमें बड़ी बात यह हुई है कि जो अगर आपका रिन्यूअल नहीं होता है तो उस प्रॉपर्टी का कब्जा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी पे चला जाए इंटरिम टाइम के लिए, और अगर कभी भी रिन्यूअल नहीं होता तो फिर फाइनली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अधीन आए। तो इन चीजों से परेशानी हो रही है, पर मैं इसको समझता हूँ देश के हित में है। ये जो कानून आ रहा है ये देश के इंटरेस्ट में है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, हुडा जरीवाला मेरे साथ जुड़ गई हैं सर, लेकिन इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त जवाब दिया। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? उन्होंने कहा कि अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत की दो टूक प्रतिक्रिया सामने आई है। एफसीआरए से जुड़े फैसले भारत का आंतरिक मसला है, उस पर किसी भी तरह का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बात कही है। संसद ही तय करती है विधायी मामलों पर निर्णय, और अमेरिका समेत कई देश भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर अमेरिका की दखलंदाजी या किसी भी दूसरे मुल्क की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अमेरिकी सरकार के एक सांसद की तीखी टिप्पणी के बाद ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। हुडा जरीवाला मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। हुडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एफसीआरए बिल में 2-3 संशोधन लेकर सरकार आ रही है पार्लियामेंट में, और बहुत मुमकिन है कि ये बिल टेबल कर लिया जाएगा। हुडा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हुडा जरीवाला जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ पा रही है। आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप बिल्कुल ऑडिबल हैं। हुडा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार एफसीआरए बिल में कुछ संशोधन कर रही है जिसे लेकर बहुत सारे इस्लामिक संगठन और मिशनरीज, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं क्रिश्चियन, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह क्या है? सरकार ने तो साफ साफ कहा कि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो जो फंडिंग होती है, टेरर फंड हो रहा है, उस पर लगाम लगाना है। और उन्होंने कहा कि जो पैसा आप फंड ले रहे हैं, विदेशी फंड जिस काम के लिए ले रहे हैं, अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल उस काम में करते हैं तो फिर आपको इस नए कायदे से, नए कानून से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योर रिएक्शन ऑन दैट, हुडा जी? आप तमाम पैनलिस्ट को आदाब, जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से एफसीआरए का जो प्रोविजन है वो सिर्फ मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है, एसेंशियल फंडामेंटल प्रॉब्लम वहां पे है। बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट
कि कहीं सारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास भी हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास FCRA आता रहा है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं साइट करना चाहती हूँ। रामाकृष्ण मिशन, जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस इंक्लूडिंग द भोलापुर एंड पूर्णिया, इन्होंने FCRA रजिस्ट्रेशन किया था टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर एजुकेशन, मेडिकल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। जो दिव्या ज्योति जागृति संस्थान है, इन्होंने FCRA करा था अंडर रिलीजियस हिंदू कल्चरल एंड। लेकिन मैम ये विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध तो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक संगठन कर रहे हैं, हिंदू संगठनों ने तो विरोध ही नहीं किया इसका। भागेश्वर धाम का रजिस्टर्ड है अंडर FCRA, 2026 में इन्होंने रजिस्टर किया था। राधा स्वामी सत्संग आगरा, इन्होंने जी आई अंडरस्टैंड, सरकार ने कहा है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी के लिए कायदा कानून बराबर है, तो किसी गुरुद्वारे ने आपत्ति नहीं जताई, किसी मंदिर ने आपत्ति नहीं जताई, इस्लामिक संगठन इस पर आपत्ति जता रहा है। डू नॉट हैकल, आपकी बारी में आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, डू नॉट हैकल। सुनिए 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 दुर्गाचार्य जी, मैं चाहता हूँ हुडा जी इसका जवाब दें। दुर्गाचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गाचार्य जी, हुडा जरीवाला, आप मुझे रिप्लाई करिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी भी हिंदू संगठन ने या किसी भी जो मुस्लिम संगठन और जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज है, उनके अलावा किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है, ना तो हिंदू संगठनों ने, ना ही जो बड़े बड़े सिख समुदाय के लोग जो संगठन चला रहे हैं वहाँ से आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ मौलानाओं ने और बिशप्स ने और फादर्स ने की है। ये तो कानून चारों के लिए बराबर है ना, हिंदू मंदिरों के लिए भी, मस्जिदों के लिए भी, सबके लिए। जी अमित जी, एग्जैक्टली आपने मेरा ही पॉइंट रिएट्रेट कर दिया, क्योंकि इतने सारे इस्कॉन के और हरे कृष्णा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे FCRA आता है, तो ये तमाम फिर कानून आप बराबरी से लागू करें। अगर आप सिर्फ ये लॉ मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वहां पे है, क्योंकि इस बिल के तहत आप कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट है उसको ओवरलुक कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स के कंसर्न्स हैं उसको आप ओवरलुक कर रहे हैं, जो रिलीजियस को ओवरलुक कर रहे हैं। आप बीच में बोल रही है, मैं आपके बीच में बोलूंगी, आपको नहीं बोलने दूंगी, आपको नहीं बोलने दूंगी, फिर बीच में मत बोलिए, आपका टर्न नहीं है। अमित जी, ये कैसे डिबेट कर रही है, ये बदतमीजी कर रही है। बदतमीजी मत करिए, डिबेट को कायदे से करिए, डेकोरम मेंटेन करिए। कल्चर की बदतमीजी करने से डिबेट नहीं होती है, किसी के बीच में बोलना बदतमीजी है। ठीक है दुर्गाचार्य जी, हुडा जरीवाला को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। दुर्गाचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हुडा जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। दुर्गाचार्य जी देखिए, सुनिए, अरविंद सिंह तेजावत साहब भी वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। दुर्गाचार्य जी, अलाउ हुडा जरीवाला टू स्पीक। हुडा जी प्लीज कंप्लीट योर थिंग। इसमें जो हमारा फेडरलिज्म है और जो सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो वीकन हो सकता है, और हमारी जो इंटरनेशनल छवि बनी हुई है, जो इमेज बनी हुई है, ये तमाम जो क्रिटिसिज्म्स है वो वैलिड है, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक परसेप्शन से देखें तो इसमें जो ग्रेटेस्ट स्टेट कंट्रोल ओवर सिविल सोसाइटी है वो रिड्यूस हो सकता है। जो फिलैंथ्रोपी है, जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है डिसेंट का, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अंडर इंक्रीज स्क्रूटनी आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो जिसके तहत आप रिलीजियस अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप उनको चला भी सकते हैं, और अंडर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आप ये सारी, That's what the point is, हुडा जी, that's what we are discussing today। मैं अरविंद सिंह सर के पास जा रहा हूँ, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट और इंटरनल सिक्योरिटी पर भी बहुत जानकारी रखते हैं। अरविंद जी, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, सरकार ने कहा कि आप जिस काम के लिए विदेशी फंड ले रहे हैं उस काम में लगाइए, उसका प्रूफ हमें दिखाइए। सरकार ने कहा कि FCRA रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग का, आपके प्रीमाइसेस का, आपकी इमारत का, आपकी प्रॉपर्टी का। आप नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा कि आप पैसा जिस कैरेक्टर के लिए मंगा रहे हैं, अगर वो गिरजाघर है तो गिरजाघर अपना काम करता रहे, मंदिर है तो मंदिर अपना काम करता रहे, और अगर वो कोई इस्लामिक संगठन है, वो मदरसा है, वो मस्जिद है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रीमाइसेस की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और आप जो पैसा विदेश से ला रहे हैं
उससे आप धर्मांतरण का काम नहीं करेंगे। और ये सबके लिए लागू है, ये हिंदू मंदिरों के लिए भी लागू है, हिंदू संगठनों के लिए भी लागू है, मिशनरीज के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। लेकिन ये सिर्फ दो ही समुदाय के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एफसीआरए के जरिए बहुत सारे हिंदू मंदिर भी रजिस्टर्ड हैं, जो पैसा उनके पास विदेशी फंडिंग आती है। फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? हुडा जरीवाला कह रही कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसमें एक एस्पेक्ट वो बता रही हैं, दूसरा वो कह रही हैं कि सिर्फ मुसलमानों और क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाए। सरकार ने तो किसी जाति समुदाय का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा हम एफसीआरए में संशोधन कर रहे हैं एंड दिस बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। बिल्कुल अमित साहब, आपकी बात बिल्कुल ही दुरुस्त है। और बात यह है कि ये सारी चीजें तो पुराने वाले बिल में भी थी। हाँ। नए वाले बिल में अलग क्या है वो सोचने की बात है। वो है कि प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी जब्त होने लगी तो हो सकता है कि कोई भी जो अथॉरिटी है वो बदला लेने की भावना से उन्हें जब्त कर सकती है। दूसरी बात यह कि ये ईसाई मिशनरीज या जो इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से विरोध ज्यादा इसलिए हो रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो उन्हें ये ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो उनके लिए बदले की भावना से कर सकती है, क्योंकि आम तौर पे जो सरकार है उनका वो वोट बैंक नहीं माना जाता है। दूसरा एक ये भी कारण है कि खासकर जो ईसाई मिशनरीज हैं जो बहुत सारे स्कूल्स चलाती है, सेंट पॉल, सेंट मैरीज, हम तमाम स्कूलों को जानते हैं जो दिल्ली में भी चलती है, उनका फंड विदेशों से ज्यादा आता है। हिंदू अगर मंदिर देखे तो एस्कॉन वगैरह या जिनका जिक्र जरीवाला जी ने किया है, उनका आता है कुछ वहां से, पर ज्यादातर हिंदू मंदिरों को जो डोनेशन मिलता है वो यहीं से मिलता है। तो अगर आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। एक और ये है कि अशोक कुमार साहब ने ये कहा है कि कानून है, कानून का पालन करना चाहिए, तो दिक्कत क्या है? तो बात यह है कि इस चीज की कौन गारंटी देगा कि कानूनों का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ है? पहले भी होता रहा है, आगे भी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि अगर दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी का अगर आज का बयान अमित शाह साहब सुन लेंगे तो वो तो बहुत भयानक नाराज हो जाएंगे। कारण ये कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ आतंकवादी पलते हैं वो और जिहादी हैं। तो फिर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? हम टैक्स किस जितने भी आ रहे हैं फंड तो ये जिहादियों के काम में आ रहे हैं ना, धर्म अमित शाह साहब से मत कहिएगा ये चीजें, वो नाराज हो जाएंगे। आपके मुसलमानों की नफरत के लिए ये डिबेट नहीं हो रहा है। कीप योर मुस्लिम हेट्रेड असाइड। कंचन जी, आपकी मुसलमानों की नफरत का हम कोई इलाज नहीं कर सकते। यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक टू अ डॉक्टर। आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इतनी मुसलमानों से नफरत करना अनहेल्दी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर किसी डिबेट में नहीं कराया जाता। आप कोई हिंदू पक्ष में अगर बात करना चाहे तो वो अंडरस्टूड है, बट मुसलमानों की नफरत के लिए आपको नहीं रखा जाता। यू आर सिंपली हेटिंग मुस्लिम फॉर नो रीजन। आपकी इस नफरत का कोई इलाज नहीं है। आपकी मुस्लिम नफरत का, आपकी घटिया मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। आप सिर्फ ये मुस्लिम हेट्रेड पे अपने डिबेट पॉइंट्स रखती हैं। You have no basis, you have no constitutional backing, you have no valid or relevant points, and you are absolutely out of order, out of a decorum of a debate as far as proving a point. चलिए ठीक है। दुर्गाचार्य जी मेरा एक सवाल है आपसे। दुर्गाचार्य जी मेरा एक सवाल है। दुर्गाचार्य जी मेरा एक सवाल है आपसे। दुर्गाचार्य जी सुनिए। अच्छा सुनिए दुर्गाचार्य जी सुनिए दुर्गाचार्य जी, देखिए अरविंद सिंह तेजावत साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर मामले हैं वो कह रहे हैं कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है और सबको लगता है कि ये हिंदूवादी सरकार है। सबको लगता है कि आरएसएस का वरदहस्त है, प्रभाव है। आरएसएस क्या है? हिंदूवादी संगठन है। तो ये डर इस्लामिक संगठनों और मिशनरीज के अंदर है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं, दंतेवाड़ा जाएं, आप उड़ीसा जाएं, तो वहाँ बड़े पैमाने पर मिशनरीज चोरी छुपे वहाँ के आदिवासियों का कन्वर्जन कर रही हैं, उनको ईसाईयत दे रही हैं, उनको क्रिश्चियनिटी अपनाने पे मजबूर कर रही हैं। ये उन इलाकों का है जहाँ पर अभी पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं पहुँची है, लोग बहुत शिक्षित नहीं हैं। चलिए ये तो हो गया पिछड़े इलाकों का, लेकिन मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी मिशनरीज, मजदूर वर्ग, जो बीपीएल परिवार हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर कि आपके बच्चों की शादी करा देंगे, आपकी नौकरी लगा देंगे, चर्च आपको आर्थिक मदद देगा, इस तरह के लोक लुभावन बातें कह के उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ये पैसा
तो गलत चीजों में जा भी रहा है। सरकार ने तो यही कहा कि भाई आप इस पैसे से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अरविंद तेजावत साहब कह रहे हैं कि डर है मुसलमानों और क्रिश्चियंस को कि इसका बेजा इस्तेमाल होगा, लेकिन दुर्गाचार्य जी ये भी तो हो रहा है। लखनऊ में एक धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया, एक सो कॉल्ड बाबा था जिसने 1000 लोगों का धर्मांतरण करवा दिया था। वो हिंदू थे, उनको इस्लामिक रिचुअल्स और तमाम चीज़ों में उसने तब्दील कर दिया था। तो सरकार की चिंता तो वाजिब है ना कि मिशनरीज का पैसा धर्म परिवर्तन में ना लगे। कायदा तो यही है। बिल्कुल, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी चल रहा है। इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे लोगों को सीरत सलाखे के पीछे नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह से धर्म परिवर्तन कराकर और लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। ये कुरान के नाम से क्या कर रहे हैं? जिनके पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह किया, वो कैसा धर्म है? वो कैसा धर्म है? ये क्या सिखाते हैं हमें? तो इसके लिए बिल्कुल भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भोले भाले लोगों को ब्रेन वॉश करके और उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाए। इन्हें हर कंट्री में बैन करना चाहिए। आपको पता है, मैं हॉलैंड में जब जाती थी तो वो लोग पता है क्या कहते थे? 100 यूरो लो और 100 यूरो दिखाते थे और बोलते थे बुर्का उतारो, क्योंकि ये हमारी कंट्री है, ये नकाब पहन के नहीं घूम सकते हो। वो कंट्री बहुत अच्छी है, उसको मैं साधुवाद देती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए हर कंट्री में। जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस कंट्री का कानून सेक्युलर है, आपकी तरह नफरत नहीं फैलाता, मुस्लिम हेट्रेड बयान नहीं देता। इस कंट्री का कानून सेक्युलर है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल अलाउड टू हैव रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड टू प्रोपेगेट रिलीजियस आइडियोलॉजी। जैसा चाइना का कानून अमित जी नेटवर्क चला गया था। ये सवाल आई थिंक मेरे लिए था। कमिंग टू यू अमित जी, ये सवाल मेरे लिए था। अलाउ मी नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। दुर्गाचार्य जी एक सवाल है। दुर्गाचार्य जी, हुडा जी एक सवाल पूछ रही हैं। दुर्गाचार्य जी, हुडा जी वांट्स टू आस्क। हुडा जी प्लीज गो अहेड। हुडा जी प्लीज गो अहेड। दुर्गाचार्य जी सुन लीजिए। हुडा जी कुछ कह रही हैं, मैं हुडा जी के पास जा रहा हूं। एक सवाल ले लीजिए उनका एक सवाल ले लीजिए। दुर्गाचार्य जी, हुडा जरीवाला का एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं अशोक सर के पास भी जाऊंगा। दुर्गाचार्य जी जस्ट होल्ड ऑन। दुर्गाचार्य जी एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए। हुडा जी प्लीज गो अहेड। हुडा जी प्लीज जी। अमित जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग की, तो पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रोपोगेट रिलीजियस अपनी फ्रीडम भी देता है और अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने का भी आपको हक देता है। तो ये सारे प्रोविजंस के अंदर है। कंचन जी, आप हर किसी के बीच में नहीं बोल। दुर्गाचार्य जी एक मिनट। दुर्गाचार्य जी नॉट लाइक दिस। सुनिए दुर्गाचार्य जी, आई विल गिव यू टाइम। मैं सबको टाइम दे रहा हूं। आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। दुर्गाचार्य जी सुनिए मेरी बात। दुर्गाचार्य जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। वो इसलिए उनको मैंने बुलाया है ताकि मुस्लिम जो समुदाय उसका पक्ष भी जाना चाहिए जनता के पास कि भाई उनकी चिंता क्या है, क्या परेशानी है, उनका व्यूज भी तो समझना जरूरी है। आपकी बात मैं सुन रहा हूं। अमित जी मेरी एक बात सुनिए। दुर्गाचार्य जी एक मिनट। दुर्गाचार्य जी जस्ट होल्ड ऑन। दुर्गाचार्य जी एक मिनट। हुडा जी अमित जी, मेरे पास पूरा ये डेटा है। मुझे नहीं पता आपको ये दिख रहा है या नहीं। आप पढ़ दीजिए उसको। पढ़ के बता यू कैन रीड इट आउट। जिसमें जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर hundreds of them in number, जिनकी फॉरेन फंडिंग यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आती है, जिसमें टेंपल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, रिलीफ और स्पिरिचुअल वर्क के अंदर ये रजिस्टर्ड है। जिसमें इस्कॉन के अलावा भी बहुत सारे रामकृष्ण मिशन है, माता अमृत अनंतयामी मठ है और बहुत सारी इस तरह के एंटिटीज हैं। और ये सारे के सारे इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स है, ठीक है। और इनके जो ऊपर एफसीआरए फंडिंग जो इनकी आती है, फिर इनका भी ड्यू दिया जाए। आप सेलेक्टिवली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन टारगेट नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 25, 26 तमाम ऐसे आर्टिकल्स है जो आप। ठीक है हुडा जी, मेरा एक सवाल है। हुडा जी मेरा एक सवाल है। देखिए, डिबेट में आपको बुलाने के पीछे का मकसद है कि देश की जनता आपको सुनती है। हुडा जरीवाला, कंचन जी मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल ले लूं। कंचन जी मेरा एक सवाल है हुडा जरीवाला से। कंचन जी मेरा एक सवाल है, प्लीज। कंचन जी सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा। कंचन जी बीच में आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए
मुस्लिम सो मच। देखिए डीजीपी साहब देखिए वो वेट कर रहे हैं, आप लोग इस तरह से शोर करेंगे डिबेट में तो समझ में कुछ नहीं आएगा। कंचन जी प्लीज मेरी बात सुनिए। कंचन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हुडा जरीवाला, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हुडा जरीवाला, सरकार ने कहा था कि अगर आप एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं वक्त रहते तो आपकी जो प्रीमाइसेस है सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। तो ऐसा क्यों नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करा कर रखिए, आप अपने सारे जो कागजात है वो उनको दुरुस्त करा कर रखिए, आपके जो रिटर्न्स है दुरुस्त करा कर रखिए। 10 लाख तक का कैप सरकार ने दिया है कि जिस काम जिस मकसद के लिए आप पैसा मंगा रहे हैं, विदेश से जो फंड आ रहा है वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, उसकी रसीद, उसका ट्रांजैक्शन रखिए। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं, ये मंदिर भी रखते हैं, सभी को रखना होता है। तो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी आए, क्यों नहीं आपके समुदाय के जो लोग हैं वो पूरा पेपर तैयार कर करके रजिस्ट्रेशन पूरा दुरुस्त रखें कि सरकार को मौका ही नहीं मिले बोलने का। अग्री वैलिड पॉइंट। तो इसमें मुझे बताइए कि कौन से सेफगार्ड एग्जिस्ट करते हैं कि कोई कम्युनिटी के साथ डिसप्रोपोर्शनैलिटी से ये इफेक्ट उनके ऊपर गलत तरीके से ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जेन्युइन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और चैरिटीज हैं उनको हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो प्रोटेक्ट हो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ठीक है। नंबर 3, जो जुडिशियल ओवरसाइट है उसको हम क्यों ना स्ट्रेंथन करें बिफोर द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स। तो ये जुडिशियल ओवरसाइट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट का तो ये व्हाई शुड एसेट कंट्रोल ऑटोमेटिकली फॉलो कैंसिलेशन या नॉन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप ये सारे सवाल सरकार से हमें पूछना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल है। should not come at the cost of institutional autonomy. Transparency at the cost of institutional autonomy अगर हो रही है, गरीबों की बच्ची जाती है, गुरुद्वारे में जाइए, ऊपर अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो वो बहुत नुकसानदेह होगा फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये अप्रोच गवर्नमेंट को रखना है कि ट्रांसपेरेंसी में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं तमाम संस्थाओं को इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आरएसएस संघी मेंटालिटी जो सिर्फ मुस्लिम ठीक है हुडा जी, अशोक सर, ठीक है हुडा जी, आप अंडरस्टूड ये पॉइंट। अशोक सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अशोक सर ठीक है, दुर्गाचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गाचार्य भवानी जी प्लीज। अशोक सर मुझे एक बात बताइए, हुडा जरीवाला का जो कंसर्न है, आई एक्सेप्टेड कि ये कंसर्न होना चाहिए कि भाई इस कानून का बेजा इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैंने एफसीआरए को पूरा स्टडी किया, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द फ्रेजेस और द कॉल्स ऑफ दिस लॉ, और सरकार इसको पास भी करा लेगी क्योंकि नंबर सरकार के पास माकूल हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। सरकार ने मोटा मोटा कहा, जिस पर हुडा जी उस वक्त जुड़ी नहीं थी जब आपने प्रतिक्रिया दी थी मेरे सवाल पर, सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन ठीक रखना पड़ेगा, आपको अपने ट्रांजैक्शन, अपने बैंकिंग डिटेल ठीक से रखने हैं, अपने टैक्स रिटर्न्स जो आप भर रहे हैं, जो सोर्स है पैसे का, कहाँ आया, कहाँ खर्च हुआ, किस कैरेक्टर में पैसा खर्च हुआ, तो ये तो मेंटेन सबको करना है। इसमें सरकार का पॉलिटिकल वेंडेटा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ लग रहा है कि सरकार इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर लेगी? सरकार ने किसी क्रिश्चियन फर्म का नाम नहीं लिया, किसी इस्लामिक फर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और समुदाय के लिए ये कायदा कानून, और मुझे जहाँ तक डेटा मैंने स्टडी किया है कि मस्जिद, गिरजाघरों के अलावा मंदिर भी कम नहीं है सर, हिंदू संगठन देश में कम नहीं है जो एफसीआरए के थ्रू पैसा और हजारों करोड़ की फंडिंग आ रही है। अगर मस्जिदों को मिल रहा है, गुरुद्वारों को मिल रहा है, मिशनरीज को मिल रहा है, तो मंदिरों को भी मिल रहा है। लेकिन सरकार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ ये सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि हिंदूवादी सरकार है, एक हिंदू मेंटेलिटी की गवर्नमेंट है, इसीलिए क्या इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इस कानून के सख्त होने पर? क्योंकि कानून में कुछ नया तो नहीं है, बस दो चीजें क्लॉज आई हैं कि आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन दुरुस्त नहीं रखा। दूसरा क्या है कि आपको 10 लाख रुपए तक का आपको वो जो आप खर्च कर रहे हैं वो दिखाना होगा, जिस प्रकृति के लिए, जिस काम के लिए आपने लिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। देखिए, अगर आप पारदर्शिता से काम करते हैं, अगर आपके दाल में कुछ काला नहीं है, यानी आप नीट क्लीन हैं, आपके मन में चोर नहीं है, तो फिर किस बात की चिंता? फिर रिन्यूअल क्यों नहीं होगा? और जो अरविंद जी ने एक इशू उठाया कि भाई कानून का दुरुपयोग हो सकता है, देखिए आप और हम सभी एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रीम है, हर जगह हर एक के ऊपर कोई ना कोई बैठा है। इवन देश में कानून बन जाते हैं, उसकी व्याख्या, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है।
तो ये सोच करके कानूनी न बनाए कि इसका दुरुपयोग होगा, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कानून बनना चाहिए और कानून सबके लिए समान है, कोई एक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए समान है। मेरे विचार से बहुत अच्छा संशोधन है, जिससे जो गलत गतिविधियां हैं जो देश के हित में नहीं है, जैसा मैंने कहा कि इन सब गतिविधियों के थ्रू डीप स्टेट हमारे यहाँ ऑपरेट करता है, विच शुड नॉट बी अलाउड। जो देश की डेमोग्राफी चेंज करे, जो देश की पॉलिटिक्स चेंज करे, जो देश की सब कुछ बदलने में अपने कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहे, ऐसी विदेशी ताकतों को क्यों हम अपने देश में ऑपरेट करने दें। हाँ, मैं आ तो रहा हूँ, हुड्डा जी मैं आ इसके रहा हूँ, समर्थन लेट हिम में- कंप्लीट। हुड्डा जी मैं आ रहा हूँ। सर अशोक सर, आपने कह लिया। हाँ हाँ, इसीलिए मैं इस बिल के समर्थन में। अच्छा, हुड्डा जी शॉर्ट आंसर, देन आई हैव टू गो टू दुर्गाचार्य जी। हाँ हुड्डा जी। अमित जी, दीज आर द सेम पीपल, चाहे हरदीप पुरी की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर ले, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में पाया गया है, राइट? दीज पीपल कैन नॉट सिट ऑन अ हाई हॉर्स, और ये हमें नहीं बता सकते कि एफसीआरए की फंडिंग हुड्डा जी, it has not been proved. It has not been proved by any Indian agency. It has not been proved. No, no, no. मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये अमेरिका और अमेरिका का मसला है। इस पे मैं इस चीज पर आपको नहीं बोलने दूंगा। एप्स्टीन फाइल का मसला यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नो नो नो, अपने पास रखिए, डू नॉट हेकल। इतनी बदतमीजी से आप बात नहीं कर सकते डिबेट में। लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स, इसलिए आपको कोई इज्जत नहीं देगा क्योंकि आप किसी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लर्न टू रिस्पेक्ट। दुर्गाचार्य जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हुड्डा जी को बोलने दीजिए। दुर्गाचार्य जी मैं आ रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। दुर्गाचार्य जी, आई अंडरस्टैंड, आई कम टू यू। दुर्गा जी, आई कम टू यू, प्लीज स्टे विद मी, प्लीज स्टे, जस्ट होल्ड ऑन। दुर्गा जी, आई कम टू यू, आई विल गिव यू चांस टू रिप्लाई। दुर्गा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पूरा वक्त दूंगा, दुर्गाचार्य जी मेरी बात सुनिए। दुर्गाचार्य जी, हर किसी के बीच में नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, हुड्डा जी प्लीज कंप्लीट योर थिंग। हुड्डा जी प्लीज गो ऑन। हुड्डा जी प्लीज गो ऑन। हुड्डा जी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो स्पेशली जो मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के हैं, वो सेलेक्टिव इम्पैक्ट का उनको डर है, जिसमें इनका ये मानना है कि सेलेक्टिवली, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो अनप्रेसिडेंटेड पावर्स अगर एग्जीक्यूटिव को मिल जाती हैं तो वो कंट्रोल ऑफ एसेट्स किस तरीके मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है। दुर्गाचार्य जी आपकी बारी है। कैंसलेशन जो है वो punitive हो सकता है। really left with no Action time. punitive हो सकता है। जो ये दाढ़ी में हो सकता है, इनको मिर्ची नहीं मुस्लिम, है, इस बात की अब कंट्रोल और माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल वो होगा, करेंगे। इनको मिर्ची लगी हुई है, इनको फेडरलिज्म, अमित जी, इनको हर किसी के बोलने के, हर किसी के बीच में बोलने का इनको अधिकार कौन दे रहा है? कंचन, why are you being so disrespectful? Why are you being so dismissive? इतनी बदतमीजी से आपको डिबेट करने के लिए क्या बिठाया है? यही आपका आरएसएस या संघी संगठन सिखाता है कि कोई मुसलमान बोले। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गाचार्य भवानी आपका शुक्रिया। हुड्डा जरीवाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द डिबेट। अशोक सर आपका भी बहुत बहुत